हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। कैसे हैं आप सब लोग? लगता है मज़े में होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे वो है मोस्ट यूनिक ड्रामा सीरियल, और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है माशाल्लाह से इस ड्रामे की। मतलब उन घिसी पिटी स्टोरी से तो बेहतर है। इस ड्रामे की राइटर हैं सरवत नज़ीर साहिबा, जो कि बहुत ही फेमस राइटर है हमारी, और बहुत अच्छे उनके ड्रामे ऑन एयर आ चुके हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दुश्मन जहाँ विच इज़ ऑन एयर। उसकी 12 एपिसोड आप लोग देख चुके हैं। तो मैं इसकी आज पूरी स्टोरी बताना चाहूँगी आपको कि दो टिपिकल घरानों की स्टोरी है। ठीक है, जिसमें एक तो खैर अपर क्लास एंड द सेकंड वन इज़ मिडिल क्लास। तो यहाँ हम बात करेंगे दो सिस्टर्स की, जो कि बहुत ही लवेबल सिस्टर्स हैं आपस में। होता कुछ यूँ है कि मिस रमशा जो हैं वो एक ऑफिस में काम करती हैं। उनकी छोटी बहन रुबाब घर संभालती हैं। उनके फादर जो हैं वो पैरालाइज हैं। उनके जो ब्रदर हैं वो किडनी पेशेंट है माशाल्लाह से। तो सभी बीमार हैं इस घर में। तो लेट्स टॉक अबाउट अदर फैमिली, जो कि है मिस्टर हातिम, जो कि एक बिज़नेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी मदर और फादर दोनों बिजनेसमैन हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट नाउ। तो मिस रमशा जो है वो मिस्टर हातिम के ऑफिस में काम करती हैं। तो होता इस तरह है कि हातिम जो है बहुत ही अक्खड़ मिजाज और बहुत ही अकड़ू टाइप के आदमी होते हैं शुरू में। ये अक्खड़ मिजाज बॉसेस की तरह जो है हातिम भी एक ऐसे ही बॉस होते हैं, जो कि रमशा से थोड़ा सा जेलस फील करते हैं शुरू के अंदर। ठीक है, तो वो समझते हैं कि ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह है, ये भी सिर्फ पैसे बटोरने के लिए इस तरह की बनी हुई है, अदर देन तो ये इस तरह है नहीं। उनकी जो फीलिंग्स होती है रमशा के लिए वो बहुत ही शुरू में बहुत ही बुरी होती हैं। लेकिन रमशा जो है वो इस टाइप की होती नहीं है। वो एक अच्छे घराने से बिलोंग करती है, तो उसका माइंड सिर्फ नहीं होता। इस तरह होता है कि हातिम जो है वो अपनी मामा से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना इतना उनका नहीं होता। वो अपनी मामा को सिर्फ एक बिज़नेस वुमेन समझते हैं। वो नहीं समझते कि उनकी मामा जो है उन्हें इतना प्यार व्यार करती हैं। तो द राइट थिंग इज़ कि जब तो यहाँ एक ट्विस्ट तब आता है इस ड्रामे के अंदर, जब मिस रमशा जो है वो हातिम की मामा से मिलने उनके घर पहुँच जाती हैं। यहाँ पर हातिम की मामा उन्हें बताती हैं कि हातिम जो है वो शुरू से बचपन से ही इस तरह का मिजाज रखता है और वो उनके ज़्यादा करीब नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी हेल्प करो हातिम को उनके करीब करने में। और उन्हें पैसों की ऑफ़र भी करती हैं, जिस पर वो उससे मना कर देती है कि वो एक खुददार लड़की है, वो इस तरह की ऑफ़र नहीं लेती, लेकिन वो आपके लिए दुआ ज़रूर करेगी। तो इस तरह से रमशा का रवैया हातिम से बेहतर हो जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे रमशा के मंगेतर की, जो कि उसका मामूजात कज़न होता है बेसिकली। तो उसकी जो मुमानी होती हैं वो ये नहीं चाहती कि जिनकी बहू हो वो ऑफिस में काम करे। बेसिकली पीपल डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ गर्ल्स एक्चुअली। तो वो भी यही चाहती हैं कि उनकी जो बहू हो वो घरेलू हो। तो यहाँ पे वो रमशा से रिश्ता ख़त्म करके उसकी छोटी बहन रबाब से अपने बेटे का रिश्ता तय कर देती हैं। यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जब ऑफिस में एक मीटिंग की वजह से रमशा अपनी बहन की माइयों वाले दिन रात को ऑफिस चली जाती है मीटिंग पे। और यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है वो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है इस ड्रामे का। ट्विस्ट क्या आता है कि यहाँ पे हातिम को पता चल जाता है कि रमशा जो है वो उसकी मदर से मिली है, और उसे लगता है कि इन दोनों के दरमियान कोई डील हुई है उसे सुधारने के लिए बेसिकली। तो हातिम इतना गुस्से में पागल हो जाता है कि जब वो रमशा को ऑफिस से घर ड्रॉप करने जाता है मीटिंग के बाद, तो वो रास्ते में ही एक सुनसान सड़क पे रमशा को उतार देता है गुस्से में पागल होकर। रमशा बहुत मिन्नतें करती है कि मुझे छोड़कर मत जा, बट वो उस टाइम सुनता नहीं है। एंड देन कुछ यूँ होता है कि रमशा को कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं और उसका मर्डर हो जाता है वहाँ पे। तो देन हातिम रियलाइज़ दैट कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे रमशा को अकेले छोड़कर। और उसे ख्यालों में और ख्वाबों में भी रमशा दिखाई देती है, जो उसे कह रही होती है कि आप क्यों मुझे छोड़कर गए, आपकी वजह से मेरी मौत हुई, आपकी वजह से मेरा मर्डर हुआ। तो यहाँ पे हातिम अपने आप को कसूरवार समझता है और उसे अपने गिल्ट का एहसास होता है। तो इस तरह से वो रमशा के घर वालों की मदद करता है। और यहाँ पे हातिम जो है वो अपने गिल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा अफसरदा है, सैड रहता है हमेशा। उसे नींद नहीं आती गम के मारे कि मुझसे क्या हो गया। बेसिकली इस गम को दूर करने के लिए, अपनी दावत को दूर करने के लिए वो रमशा के घर वालों की फाइनेंशियल हेल्प करता है हर तरीके से। इस ड्रामे का जो नेक्स्ट ट्विस्ट मुझे फील होता है वो ये है कि अब हातिम जो है वो हो जाएगा रुबाब के प्यार में गिरफ्तार। ठीक है, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होगा कि कहीं रुबाब को पता ना चल जाए कि उसकी बहन क्या दर पर्दा मैं हूँ जिसने उसकी बहन को इस हालत तक पहुँचाया है कि उसका मर्डर हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहेगा। और वो हालांकि वो रुबाब से मोहब्बत करता है, लेकिन
वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहेगा इस वजह से कि कहीं रुबाब को पता ना चल जाए और वो उसे छोड़ ना चली जाए। बट द मोस्ट लवेबल ट्विस्ट इज़ कि यहाँ पर रुबाब और हातिम की हो जाएगी शादी किसी न किसी तरीके से। सो द एंडिंग अभी तक तो यहाँ तक ही समझ में आया मुझे। सो अगर आपको अब तक ये खुलासा पसंद आया तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।